हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी 2019 एग्जामिनेशन का जीएस पेपर 2 का मैथ सेक्शन डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही मैथ्स के 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं दो वीडियोस में। टोटल मैथ्स में 50 क्वेश्चंस थे। इसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे जो है क्वेश्चन नंबर आपको दिखेंगे इसमें, वो सेट ए के हिसाब से हैं। तो आप अपने सेट के क्वेश्चन से मैच करा लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ सेट ए। इसमें क्या बोल रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है, 25 के। और सेकंड कंडीशन क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 40। y जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 40 के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। देखिए, ऑलवेज करेक्ट होना चाहिए, एक भी कंडीशन फेल हुई तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन y। अब देखिए, x इज ग्रेटर देन y, हाँ तो x ग्रेटर तो है y से, बट ऑलवेज ग्रेटर नहीं है। x की वैल्यू 26 हो गई और y की 40 है, तो ये नहीं है, तो इसे हम काट देते हैं, ठीक है। अब बाकी की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम नंबर सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन पे हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे जल्दी सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा जीरो हो गया। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, या इक्वल टू 27, तो ये हो गया 27। सेकेंड कंडीशन y इज लेस देन और इक्वल टू 40, सॉरी 40 नहीं सही चाहिए, 40, ठीक है। तो y को लेस देन और इक्वल टू कर दीजिए आप 40, y हो गया। अभी देखिए, हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। देखिए, इसमें क्या है ना, जब भी ग्रेटर दिखे ना तो आप इसकी वैल्यू मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब भी यहाँ लेस दिखेगा ना, आप इसकी वैल्यू मैक्स करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, y माइनस एक्स इज ग्रेटर, तो आप y की वैल्यू को मिनिमम कर दीजिए। x तो ऐसे भी उसमें माइनस हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया, आप इसकी y की वैल्यू को y माइनस एक्स को मिनिमम करिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप y को मिनिमम करिए, क्योंकि x ऐसे भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो y को आप मिनिमम करिए। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आती है नंबर सिस्टम में, देखिए माइनस इन्फिनिटी। तो हमने क्या कर दिया, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, माइनस करना है x की क्या वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, चलिए 25 रख लीजिए, 27 रख लीजिए। आप इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी, क्या ये 15 से बड़ा है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। अब जैसे ही आपने माइनस देखा, लेस देखा, क्या करना है आपको, आपको मैक्सिमम लेना है। तो y की मैक्स वैल्यू क्या है, y की मैक्स वैल्यू है सर 40। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, 40। और इसमें क्या करना है, y में हमें क्या करना है, y में हमें क्या करना है, माइनस एक्स। तो x की क्या ले लेंगे हम, x की आप कोई वैल्यू लो, ठीक है। अब देखते हैं, x की मान लीजिए हमने वैल्यू ली है 25 था ना भाई, हाँ 25 था, सॉरी मैंने 27 लिख दिया, 25। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने ले ली 25, तो इसे हमने माइनस किया 25, तो ये क्या आ गया 15, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे x की, वैसे वैसे क्या होगा, ये निगेटिव क्वांटिटी जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो बढ़ रही है, तो ये प्रोडक्ट तो घटता जाएगा ना। ये जैसी बढ़ता जाएगा ये प्रोडक्ट घटता जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये -14 होगा, -13 होगा, ठीक है, -3 होगा, -4 होगा, माइनस ये 0 भी हो जाएगा, इवन निगेटिव भी चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो गई सही, ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट क्या करें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। जैसे ही प्लस में आ गया तो क्या करें, हम सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी 25, ठीक है। और x की मिनिमम वैल्यू 25, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी तो 65 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। एक तो निगेटिव नंबर, ऊपर निगेटिव का ये सुपर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, ये फाइनल स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या है, सी, और वही हमारा आंसर भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 में क्या करा है कि ईएन वॉज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। अब देखिए, ईएन जो है वो मैरिज के 4 ईयर बाद ये हुआ था, जन्म हुआ था उसका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का ना दो तरीका है। पहले मैं एक कन्वेंशनल बताता हूँ, फिर मैं दूसरा बताऊंगा जिससे आपका जल्दी बन जाएगा। हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर, मतलब फादर का एज जो है वो मदर से 3 साल ज़्यादा है। अब क्या बोल रहा है, एंड 4 ईयर ओल्डर देन ईयन, मतलब ईयन प्लस 24, ईयन से 24 ईयर बड़ी है कौन, मदर, ठीक है। एंड ईयन इज 13 ईयर ओल्ड, तो ईयन का एज क्या हो गया 13। तो आप इसको सब्सटीट्यूट करिए, 13 और 24 कितना हो गया 37, 37 प्लस 3 क्या हो गया 40, मतलब फादर का एज अभी क्या है, फादर अभी 40 ईयर्स के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एट वाट एज डिड ईयंस फादर गेट मैरिड। अब देखिए ईयन के फादर कब मैरिड हुए थे। अब देखिए
ईएन तो अपने दिया हुआ जैसे क्वेश्चन में कि ईएन जो है वो अपने फादर मदर के मैरिज के 4 साल बाद जन्म लिया था, ठीक है। और ईएन की एज अभी कितनी है 13, तो ईएन की एज 13 और वो 4 साल मैरिज के बाद आया था, मतलब +4, मतलब 17 ईयर्स पहले उनके फादर मदर की ये हुई थी, मैरिज हुई थी। तो अगर 17 ईयर्स पहले मैरिज हुई थी और अभी फादर की एज 40 है, तो कब किस एज में मैरिज हुई थी? 40 माइनस 17 दैट इज 23, तो 23 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब 23 तो हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ये देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि ईएन जो है वो 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, 4 साल अपने पेरेंट्स के मैरिज के बाद पैदा हुआ, ठीक है, 4 साल बाद। अब इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए, ईएन जो है अपनी माँ से 24 साल छोटा है, ठीक है। माँ से 24 साल छोटा है, मतलब माँ से तो वो कभी बड़ा हो नहीं सकता। और कब हुआ वो माँ की मतलब अपनी मदर और फादर के शादी के 4 साल बाद हुआ, ठीक है। अभी उसकी एज मदर क्या है, उससे 24 साल बड़ी है, मतलब 24 साल बड़ी है। और 4 साल पहले शादी हुई थी, मतलब 24 माइनस 4 क्या हो गया 20। तो जब उसकी मदर 20 ईयर्स की रही होंगी तब उनकी शादी हुई होगी, ठीक है। तभी उनकी मदर 20 में शादी हुई। जब उनकी 4 साल बीत गया, मतलब उनकी मदर 24 की हुई, तब ईयान हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी मदर की एज हो गई 20 थी जब उसके मदर की शादी हुई। और फादर उसके कितने बड़े हैं, 3 सालों मदर से बड़े हैं, तो +3 कर दीजिए, तो फादर की एज उसको क्या रही होगी 23। देखिए 23 आ गया ना। और इसमें हमने ये वाला जो है, ये वाला डेटा हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। ईएन के एज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश, जो हमारे राकेश भैया हैं, इनके पास क्या था कि 8 मोबाइल खरीदने का ही पैसा था, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए ना कि एक मोबाइल सेट का पैसा 100 मान लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज का है ना, डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया, तो ऐसे में आप 100 रुपये मान लीजिए इसका कॉस्ट, ठीक है। तो 8 मोबाइल का राकेश भैया के पास कितने पैसे टोटल 800 थे। अब देखिए, बट द रिटेलर ऑफर ए गुड डिस्काउंट, रिटेलर ने गुड डिस्काउंट दिया और वो क्या कर पाए, वो 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद लिए, ठीक है। तो 800 रुपये में राकेश भैया ने 10 मोबाइल सेट खरीद लिया, तो एक की प्राइस क्या पड़ी 800/10, मतलब क्या हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, एक हैंडसेट थी 100 की और उन्हें 80 में पड़ गई, ठीक है। व्हाट इज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर, अब रिटेलर ने कितना डिस्काउंट दिया 100 रुपये में 20 रुपये छोड़ा ना, और 100 में कितना छोड़ता है वही तो होता है परसेंटेज, तो इसका आंसर हो गया भी 20%, ठीक है। कर लिया जल्दी सॉल्व, बिल्कुल एकदम आराम से हो जाता है ये न्यूमेरिकल। बस थोड़ा सा 30 सेकंड लगेगा, मैंने आपको समझा करके 2 मिनट कर दिया, आपको 30 सेकंड में हो जाएगा अगर खुद से करोगे तो। अब देखिए, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अब 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है 40 है, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 40 इंटू 100, मतलब 4000 टोटल मार्क्स थे। अब बाद में क्या पता चला कि जो स्टूडेंट का मार्क्स था ना 53, उसको मिसरेट कर लिया 83, ठीक है। तो 53 एक्चुअली था और हमने ऐड कितना कर रखा है इसमें 83, तो कितने की डिफरेंस आई 83 माइनस 53 क्या हो गया 30 मार्क्स हमने ज़्यादा पढ़ लिया। तो 30 मार्क्स अब हम घटा देंगे इसमें से, वही 100 स्टूडेंट्स का एक्चुअल रहा होगा। तो 4000 माइनस 30 कितना आता है सर 3970, तो 3970 100 स्टूडेंट्स से मिल के लाया। तो अब करेक्टेड मीन क्या है 100 से डिवाइड दीजिए तो 39.7, समझे ना, तो 39.7 हो गया इसका आंसर। हमने क्या किया, हमने देखा कि 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 40 है, तो टोटल कितना मार्क्स आया होगा स्टूडेंट्स का, तो 4000 आया होगा। अब हमें पता चला कि नहीं, इसमें 30 मार्क्स हमने मिस्टेक से एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं, 53 था हमने 83 पढ़ लिया, तो 30 मार्क्स हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो चलो, जो एक्चुअल मार्क्स टोटल स्टूडेंट्स का कम्युलेटिव कितना मार्क्स होना था 30 माइनस किया, तो 3970 मार्क्स होना था। और 3970 कितने स्टूडेंट से मिलकर लाया था सर 100 स्टूडेंट से, तो 100 से डिवाइड दीजिए। अब एवरेज कितना हो गया करेक्टेड मार्क्स, करेक्टेड मार्क्स 39.7, ओके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक्स पता करना है हम लोगों को, ठीक है, सीक्वेंस में। अब देखिए, ये बड़ा सही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको डिफरेंस अप्रोच करने का कई तरीका होता है। आपको कई बार होता है कि सीक्वेंस जो है वो ऐसे कंजिक्यूटिव रहते हैं, कई बार क्या होता है कि एक का गैप दे करके कोई सीक्वेंस आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो नंबर देख करके ये आपको खुद पकड़ना होगा, वो भी एग्जाम सेंटर में उसी टाइम, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले माइनस आप लिखिए, सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए। क्या है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ 5 का है, यहाँ क्या का डिफरेंस है, तो सर यहाँ 7 का है। बहुत अच्छी बात है, 5 3 7 9 ऐसे जा रहा होगा, बट नहीं, यहाँ तो 11 का डिफरेंस है। ये तो सीक्वेंस तोड़ दिया, हो सकता है क्या हुआ होगा ऐसा। यहाँ क्या है, यहाँ 13 का, अरे सर यहाँ 9 होता तो सही हो जाता, 3 5 7 9 11 ऐसे चल जाता, ऑड नंबर हो जाता। अब देखिए, नहीं, ये ऑड नंबर नहीं फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्राइम नंबर फॉलो कर रहा है। 3 5 7 11 13 सब प्राइम नंबर, 9 इसमें प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है,
9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 9 को नहीं लिया। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 15 आएगा क्या, नहीं नहीं, 15 तो 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। तो 15 का क्या 17, हाँ, तो अब हम इससे 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 93 माइनस 17 कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है। चलो 76 होता है, बहुत सही, 76 आ गया, तो सी हमारा 76 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो है ना, ये क्लॉक वाला प्रॉब्लम है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 10 इसे मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि ये थोड़ा 1-2 मिनट टाइम लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा आज का हमारा। इसके पहले हम 9 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, लास्ट में मैं इस पे आऊँगा। देखिए ये क्या है, कह रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उसे एकदम फैक्टराइज करके मिनिमम फॉर्म में ला दिया गया है। तो मान लेते हैं हम इसे 2/7, ठीक है, एक फ्रैक्शन मान लिया हमने। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि चलिए सुविधा के लिए मैं 2/3 लेता हूँ, क्योंकि हमें तो बस चेक करने से मतलब है ना, तो हम सबसे ईजी वाला लेते हैं। ये हो गया 2/3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि जो है इंक्रीज कर दिया गया है इसे, किससे, सेम नंबर से, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से इंक्रीज कर दिया गया। चलिए मान लें इन दोनों को 2 से ऐड कर देते हैं, +2 + 2। तो पूछ रहा है कि ये जो है क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज, रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या होगा। तो 2/3 क्या होता है अपना, 2/3 0.67, और अब हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 4/5, 4/5 क्या होता है 0.80, ठीक है 0.80। अब देखिए पूछा है इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, नहीं भाई गलत हो गया, ये तो हमने चेक कर लिया है। इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हाँ ये तो सही लग रहा है अभी तक। इज ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम डेफिनेटली, बिल्कुल गलत बात। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। 50 का हमारा क्या आंसर हो गया, बी। इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्योंकि ये हमने पॉजिटिव नंबर से ऐड किया ना, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड। अब झट से कोई चेक करके ऐसे क्वेश्चंस को देख लिया करो, एकदम आराम से हो जाता है ये सब। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर आपने ऐड किया है तो हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा, गिवन कि वो पहले से ही क्या होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, वो सबसे ईजी रहेगा। अब इस सीक्वेंस में क्या आपको एक्स पता करना है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है। मतलब ये एक छोड़ छोड़ के होगा, 4 के बाद 16, 16 के बाद 36, 36 के बाद 64, ये 2 का स्क्वायर, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। दो दो छोड़ के गया। अब इधर देखिए 96 ये 16 का स्क्वायर होता है, तो ये 16 का स्क्वायर, ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर, ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, मतलब ये दो घट रहा है, तो 10 के बाद दो घट के क्या आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका आंसर क्या हो गया 64, ठीक है। बोला था मैंने कि कभी सीक्वेंस एकदम कंटिन्यूअस आ जाएगा जैसा लास्ट क्वेश्चन था, या एक एक छोड़ के आ जाएगा, तो वो आपको उस टाइम देखना होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका क्या हो गया 64, कैसे, ये दो दो बढ़ बढ़ करके स्क्वायर हो रहा है, पहले 2 का था, फिर 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर नेक्स्ट अगर होता तो यहाँ कहीं 10 का आता, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता, और ये दो घट के हो रहा है, तो पहले 16 का था, फिर 12 का हुआ, फिर 10 का हुआ, अब ये 8 का होगा, तो 8 का क्या हो जाएगा 64, तो 64 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट है इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 15 पीपल का ग्रुप था, ठीक है। 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 जो है वो फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, और 8 जो है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 3 है वो कुछ नहीं पढ़ सकते। तो हम कहाँ चलेंगे, हम वैन डायग्राम पे चलते हैं। टोटल 15 लोग थे, इसमें 3 तो कुछ नहीं पढ़ सकते, तो 3 को हम पहले ही बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब बच गए 12 लोग, ठीक है। 12 में से क्या है, 12 में से 7 जो है वो फ्रेंच वाले हैं, ठीक है, और 8 जो है वो इंग्लिश वाले हैं। तो यहाँ तो टोटल 12 लोग ही थे, और 8 7 कितने होते हैं 15 लोग, तो 15 में से आप 12 घटाओ, कितना आता है आपके पास 3, तो मतलब ये 3 लोग जो है ना वो बीच में होंगे, मतलब वो दोनों लैंग्वेज जानते होंगे, ठीक है। तो 3 इधर हो गए, तो इधर कितने बचे 5, केवल इंग्लिश वाले 5 हो गए, और केवल फ्रेंच वाले कितने बच गए 4। तो अब पूछ रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज। अब एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज वाले कौन हुए, यही तो हुए, ये 5 + 4 तो कितने हो गए 9, 9 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैन डायग्राम से ना ये बहुत आराम सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या है, ट्विस्ट क्या ये देना चाह रहा था कि यहाँ 15 पीपल हैं, और इसमें से 3 वो कोई नहीं पढ़ सकते, 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ द 2 लैंग्वेज, मतलब 3 कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा 15 पीपल का नहीं, ये 12 पीपल का ही है। 12 में से सीधे ये क्वेश्चन क्या पूछना, इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हुआ, 12 में से 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो बताइए कि कितने लोग हैं जो सिंगल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ये वैन डायग्राम बनाए थे, और यहाँ आप सीधे क्या लिखेंगे, आप 12 लिख करके ये वैन डायग्राम बनाए थे, और आपका आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ऐसे भी तो हो ही गया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ प्रिंटर नंबर्स द पेज ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1
एंड यूजेज 3089 डिजिट्स। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। अब देखिए बुक ने इतने डिजिट्स यूज़ किए हैं, मतलब 1 हो गया, ये एक डिजिट हो गया, 132 अगर बुक ने लिख दिया तो यहाँ उसने 3 डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टोटल उसने जब सारे पेजेस नंबर को प्रिंट किया 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 1000 तक प्रिंट किया, तो इसने टोटल कितने डिजिट यूज़ किए, 1 2 3 4 यहाँ तक हो गए, यहाँ 4 तो कितने हो गए 8। तो ऐसे ऐसे करके ये आप ऐड करते जाइए पूरा अंत तक 100 101 102, तो टोटल कितने डिजिट इसने प्रिंट किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लग रहा हो ना ये हार्ड है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ ना सबसे आसान तरीका, देखिए क्या है। सबसे पहले क्या है, 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके आप 9 तक जाइए, ये टोटल कितने नंबर्स होते हैं 9। अब 10 से लेकर के हम चलते हैं 10 11 ऐसे करके हम पढ़ते हैं कहाँ तक 99 तक, ये कितने नंबर होते हैं टोटल। तो 1 डिजिट के कितने नंबर है हमारे पास 9, 2 डिजिट के हमारे पास कितने नंबर हो गए 99 में से 9 गए कितने बचे, देख रहे हैं 10 से 99 तक कितने हो गए 90, तो ऐसे हो गए 90। वैसे ही अगर हम 100 से बढ़ेंगे 100 101 ऐसे करके अगर हम 999 तक जाएंगे तो ऐसे कितने हमारे पास टोटल हो गए, टोटल कितने हो गए, ऐसे नंबर्स हमारे पास हो गए 900। ठीक है, तो हमारे पास मतलब क्या होगा कि हमारे पास 9 है 1 डिजिट नंबर, 90 है 2 डिजिट नंबर, 900 है 3 डिजिट नंबर, एज सिमिलरली 9000 है हमारे पास 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने पेजेस इसने प्रिंट किए हैं, तो ये हम कैसे पता करेंगे। ये पता करने के लिए एक सिंपल सा ऐसे करिए, मान लीजिए इसने 1000+ पेजेस प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो अब आप कैसे पता करेंगे, देखिए 9 इंटू 1, 9 डिजिट प्रिंट करने में एक एक नंबर का यूज़ हुआ, प्लस 90 इंटू 2 क्योंकि इसमें दो डिजिट का यूज़ हुआ। ठीक है, प्लस 900 इंटू 3। ठीक है, प्लस अब आपको पता है जहाँ तक करना है तो वहाँ तक, लेकिन इसमें हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितना यूज़ हुआ, तो पहले हम यहाँ तक का ना सम निकाल लेते हैं। देखिए 9 प्लस 180 प्लस, नेक्स्ट पेज में करता हूँ इसको, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 9 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 2 प्लस 900 इंटू 3, तो क्या होगा ये 9 प्लस 180 प्लस 2700। ठीक है, अब इसका सम करिए कितना आया 2 8 2 8 और 8 9। ठीक है, और हमें टोटल दिए हुए कितने हैं, कितने दिए गए हमें दिए गए हैं 3089। ठीक है, हमें टोटल डिजिट दिए गए हैं 3089 और हमने 999 तक पहुंचने में कितने का यूज़ कर लिया 2889। तो अब हमारे पास कितने बचते हैं, अब हमारे पास बचते हैं 200 नंबर्स। ठीक है, 200 नंबर्स बचते हैं, और देखिए थाउजेंड्स के बाद जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास बचे हैं 200 नंबर, और थाउजेंड्स के बाद जितने भी नंबर होते हैं ये हमने पहले ही कहा था पहले की स्लाइड में, कितने के होते हैं वो 4 के होते हैं। ठीक है, वो होते हैं 4 के, 1000 से लेकर के 9999, 1000 से लेकर के 9999 तक जो है वो 4 के होते हैं, 4 डिजिट के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 4 करेंगे। मान लीजिए ऐसे नंबर हमारे पास कितने हैं x नंबर है, तो क्या हो गया इज इक्वल टू x इंटू 4। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास डिवाइड जी x इज इक्वल टू क्या हो गया 50, मतलब 1999 के बाद 50 डिजिट और इस प्रिंटर ने प्रिंट किए हैं, तो प्लस 50 कर दिए, क्या आ रहा है ये 1049। तो टोटल कितने नंबर्स हमने प्रिंट किए हैं प्रिंटर ने 1049 नंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1049। मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इसे एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट नंबर होते हैं 9। ठीक है, मतलब 9 इंटू 1 टोटल यूज हुए। 10 से लेकर के 99 तक में 90 होते हैं डबल डिजिट्स, 2 डिजिट यूज हो रहा है ना 10 9, तो ये टोटल कितने हो गए 180। ठीक है, चलिए 100 से लेकर के 999 तक 900 होते हैं और इनमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो ये कितने होगा टोटल 2700। ठीक है, 1000 से लेकर के 9999 तक में टोटल कितने होते हैं 9000। ठीक है, और इनमें कितने डिजिट होते हैं 4। ठीक है, तो ये कितने हो गए 36000। ठीक है, 36000 टोटल
हमारे पास आ गए डिजिट्स। अब देखिए इसने यूज़ किया है 3089 डिजिट्स, तो इतना तो श्योर है कि अगर ये 2700 है तो इससे बड़ी ही क्वांटिटी होगी, बट 3600 से तो बड़ी है नहीं, 36,000 से। मतलब समवट 1000 से लेकर के 9999 के बीच में ही हमारा जो है उतने पेजेस ही बुक में है। ठीक है, अब इसे पता हम कैसे करेंगे? अब इसे हम एक इक्वेशन से पता करेंगे। इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, इक्वेशन हम लिखेंगे 9 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 2, क्योंकि 90 थे ना, प्लस 900 इंटू 3 प्लस x इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है? 3089। ठीक, अब इसे आप जोड़िए। इसे ऐड तो हमने पहले ही कर रखा है। ये कितना आता है? ये आता है हमारा 2889। ठीक है, तो 2889 प्लस 4x इज इक्वल टू 3089। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 50। ठीक है, अब x आपका 50 आ गया। x 50 मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4 डिजिट के जो नंबर है ना वो 50 है। तो 4 डिजिट का नंबर फर्स्ट कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट होता है 1000 से स्टार्ट। तो 1000 हो गया आपका 1, तो 50th डिजिट कौन सा होगा? 1001 हो गया आपका 2, तो 50th कौन सा होगा? बिल्कुल 49 जो होगा वो 50th हो जाएगा। मतलब 999 प्लस 50, तो ये क्या हो गया आपका? 1049। ठीक है, अब शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, मैं इसको पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने बोला था एक क्लॉक वाला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, तो चलिए क्लॉक वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लॉक वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? कहाँ गया क्लॉक वाला? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या कर रहा है? एक वॉल क्लॉक है जो 10 मिनट फास्ट हो जाता है एवरी 24 आवर में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्लॉक जो है ये 10 मिनट फास्ट हो जाता है एवरी 24 आवर में। मतलब ओरिजिनल टाइम अगर 24 आवर है तो ये क्लॉक कितना शो करेगा? 24 आवर एंड 10 मिनट्स। ठीक है, ओके। अब देखिए क्लॉक को राइट कब सेट किया गया था? 8 AM मंडे में। 8 AM मंडे को इसको सही सेट किया गया था। और ट्यूसडे 24 आवर हो गए, वेंसडे 48 आवर हो गए, वेंसडे को 6 PM को दिखा गया। मतलब 48 आवर प्लस 10 आवर, मतलब 58 आवर्स के बाद इसको देखा गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 58 आवर्स जब इस क्लॉक में हो रहे थे, ये जो फॉल्टी क्लॉक है इसमें 58 मिनट्स हो रहे थे, तो एक्चुअल टाइम क्या है? ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या है? अब देखिए क्लॉक के ऊपर ना 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। पहला होता है कि ये जो क्लॉक है ये फास्ट हो जाएगा, दूसरा ये क्लॉक स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब क्लॉक फास्ट हो गया या क्लॉक स्लो हो गया, ये तो 2 केसेस हो गए। अब क्या होता है इसमें पूछता कैसे है? पूछता ऐसे है कि फर्स्ट केस में क्या पूछ देगा? क्लॉक अगर फास्ट हो गया तो पूछ देगा कि अगर एक्चुअल क्लॉक में सही टाइम बता रहा है, मतलब जो सही करेक्ट क्लॉक है उसमें टाइम बता रहा है, तो फिर रॉन्ग क्लॉक में क्या टाइम होंगे? और अगर रॉन्ग क्लॉक में टाइम बता रहा है तो राइट में क्या होंगे? तो ये 2 कंडीशन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, फॉल्टी क्लॉक में जो फास्ट हो गया, और स्लो वाले में एक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये फॉल्टी क्लॉक जो है फास्ट वाला उसका कंडीशन है। अब शॉर्ट में लिखते हैं 24 आवर्स एक्चुअल टाइम में ये कितना दिखाता है? 24 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ठीक है, 24 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ठीक है, अब क्या इधर बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि जब इस क्लॉक ने एक्चुअल में 58 आवर्स दिखाया, इस क्लॉक ने शो किया है 58 आवर्स, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है? ठीक, अब देखिए हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। देखिए जब इस क्लॉक में 24 आवर एंड 10 मिनट्स होते हैं तो एक्चुअल क्लॉक में होते हैं 24 आवर्स। जब इस क्लॉक में 58 आवर्स हुए हैं तो एक्चुअल क्लॉक में टाइम क्या होगा? अब देखिए 24 आवर्स मतलब क्या हो गए? 24 1/6 इज इक्वल टू 145/6। तो 145/6 अगर आवर्स हो रहे होते हैं तो एक्चुअल में 24 आवर्स हो रहे होते हैं इस क्लॉक में। तो इसने दिखाया 58 आवर्स, तो एक्चुअल में कितने हो होंगे? 24/145/6 इंटू 58। ठीक है भाई, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है? तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 6 हो जाएगा ऊपर, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा? 57.6 आएगा। ठीक है, अब 57.6 तो 57 तो 58 आवर हो गया, मतलब आप बोल देंगे कि सर 5 PM तो हो गया। बट 0.6 मतलब क्या? 60 मिनट नहीं, 0.6 मतलब हो गया 0.6 को आप 60 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है?
36 मतलब 36 मिनट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी इसका पेज नहीं एक्स्ट्रा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखिए 57.6 इज इक्वल टू हो गया 57 आवर प्लस 0.6 इंटू 60 मिनट्स बराबर क्या हो गया? 36 मिनट्स, मतलब 5 PM एंड 36 मिनट्स। ठीक है, तो 5:36 PM इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इंटेलिजेंट गेसिंग भी आप एक कर सकते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे आप कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि आप देखिए, अगर इस क्लॉक में अगर इस क्लॉक में 24 मतलब अगर इस क्लॉक में 36 आवर हो जाते, 24 आवर्स में क्या होता है? 10 मिनट्स कह रहा है ना, 10 मिनट्स कह रहा है, तो 48 आवर्स में 20 कह रहा रहेगा मोस्टली मैक्सिमम। और आप देखिए अगर ये 60 आवर्स होते तो कितने का रहा था? 30 मिनट्स का। तो इन एनी केस ये क्लॉक में 30 मिनट्स का तो रहा है नहीं, क्योंकि 58 आवर्स ही हुए हैं। तो 30 मिनट से जो बड़े वाले या 30 मिनट्स वाले ऑप्शन है वो तो ऐसे ही कट गए, तो 30 मिनट से कम ही रह रहा है। तो इसका मतलब क्या? यही इकलौता ऑप्शन बचता है 5:36। ठीक है, बट गेसिंग नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली निकालना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमने निकाल लिया। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारा वीडियो ऐसे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में करिए, मैं उससे डिवोटेड एक वीडियो बना करके फिर से पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू वेरी मच। गुड डे।